अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी। हाँ जी, मैं ना आज जो है मैं ना चिकन करी बना रही हूँ। चिकन करी क्या बताते, चिकन को ना जल्द झटपट वाली रेसिपी जो होती है ना, ऑफकोर्स मैं हमेशा झटपट वाली रेसिपी बनाती हूँ ना। आज काफ़ी दिन से कोई रेसिपी मतलब रेसिपी नहीं, मतलब कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पका रही हूँ तो बना ही लेते हैं वीडियो। मैंने क्या किया है, मैंने ना एक प्याज को, मीडियम साइज़ प्याज, उसको मैंने, ये चॉपर है मेरे पास, तो मैंने इसमें ऐसे करके चॉप कर लिया। ठीक है, तो इससे जो है ग्रेवी और अच्छी थिक बन जाएगी और प्याज भी थोड़ी जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस पिंक आएगी ना उतनी ही रखनी है मुझे। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर डेली यूजेस वाली जैसे होती है। और अभी ये जो लहसुन और अदरक रखा हुआ है ना, ये सारा नहीं मैं डालने वाली, मैं असल में छील के और इसको ना मैं इसमें क्रश करके और डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ। मैं ज़रा पहले लहसुन और अदरक धो के साफ़ कर लूँ, फिर आती हूँ। ओके जी, अभी ओके जी तकलीफ, ओके जी अभी, हाँ अभी देखा ना सबने, मैंने वो चिकन की रेसिपी वगैरह बना रही थी, तो भाई बड़ी गर्मी हो गई किचन के अंदर। अब क्या कर सकते हैं, खाना बनाएंगे तो गर्मी भी लगेगी, तो इस तरीके से। और मुझे तो पता नहीं, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म गर्मी लग जाती है ना। तो ऐसा असल में मेरा स्कार भी है, तो वो थोड़ा सा जल भी रहा है, तो मैं इसलिए चूल्हा इस तरह से थोड़ा सा साइड में आ गई हूँ मैं ना। तो मैंने सोचा चलो अब अपनी भी शक्ल दिखा देती हूँ भाई, देखो साफ़ सुथरे होके और अच्छी तरह टाइडी अप होके और फिर खाना बना रही हूँ। सही है ना, दो चीज़ों में अच्छे से टाइडी अप हो गए, एक नमाज़ पढ़ते हुए बहुत अच्छे से तैयार हो गए, नमाज़ पढ़ो, और खाना बनाते हुए भी अच्छे से साफ़ सुथरे होके फिर खाना बनाओ। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से क्या है, जाहिर है हम वैसे तो आलतू फालतू लोगों के लिए तैयार होते ही रहते हैं, तो जब अल्लाह मियाँ के सामने खड़े होना है, नमाज के लिए पढ़ना है, तो क्यों ना हम ब्यूटीफुल नज़र आए, राइट। और खाना बनाने के लिए ऑफ कोर्स अगर आप साफ सुथरे होगे, खाना बनाओगे, तो खाने वाले का भी दिल करेगा ना कि वो खाना खाए। सही है, मुझे नहीं पता मैं किस तरफ देख रही हूँ, कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी टिप्स हैं ये। सही है, अभी मैं ज़रा हांडी देख लूँ फिर आती हूँ। ओके जी, अभी ये ऐसा हो गया और इसको हम जब सर्व करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ। ये मैंने ना हरी प्याज और हरा धनिया जो है काटा, पहले धो लिया, साफ़ कर लिया, फिर काटा उसको, और फिर ये मैंने ना टिश्यू पे रखा है, टावल टिश्यू जो होता है किचन का वो। अगर हम इसको ऐसे ही प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ करते हैं, कुछ लोग, मुझे मालूम है, लेकिन वो फ्रीज़ करने के बाद फिर आप जब यूज़ करते हो ना, तो कभी कभी वो काला काला जैसा पड़ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप टिश्यू पेपर के अंदर इसको रखो और फिर उसको प्लास्टिक बैग में आप डाल लो जिप-लॉक में, तो जब भी आप यूज़ करेंगे तकरीबन 1 हफ्ते तक ये ना इसी तरह ग्रीन और फ्रेश रहता है। ठीक है, तो भाई अभी मैंने अच्छा सा इसके ऊपर लिया और इसके ऊपर ये देखो गार्निश कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इधर डालूंगी, और मेरी आदत है जब जब सर्व करती हूँ प्लेट्स में, तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना खाना पहले आँखों से खाया जाता है, तो अगर आँखों को अच्छा लगेगा खाना तो पेट को भी भूख लग जाएगी और अच्छे से इंसान खाना खाएगा। सही है, ये पक गया। और अगर इसको और इंटरेस्टिंग करना है तो कुछ लोग जो हैं इसमें आप ये भी जो फ्रेश क्रीम मिल रही है ना, वो आप इसके ऊपर इस टाइम पे ऐड ऑन करके सर्व कर सकते हो। ठीक है, बस उसको 1 चम्मच अच्छे से फ्रेश क्रीम को लेके फेंट लो और उसके ऊपर 1 चम्मच डाल के, तो वो और ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ना डाले, तो मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं नहीं डाल रही। ठीक है, ये हो गई आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू जाजी और एरिक। दिस रेसिपी फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, ट्राई एट होम एंड देन लेट मी नो द कमेंट्स। ओके,
और या मेरी तो हर वक्त झटपट रेसिपीज़ होती हैं। तो अभी ये खाना भी मेरा बन गया है। इस 15 मिनट के बीच में मैंने लहसुन अदरक भी बना लिया 1 हफ्ते के लिए, आटा भी गूंद के रख लिया, और ये मेरा हरा धनिया वगैरह भी 2-4 दिन के लिए तो हो ही गया। अभी बाहर का अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो इस टाइम पे देखो अभी मगरिबों के टाइम होने लगे हैं। हाँ, मगरिब का टाइम होने लगा है। मेरा खाना भी रेडी हो गया। तो फिर चलती हूँ मैं भाई। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी इसी तरह किसी रेसिपी में, किसी आउटडोर में या कहीं पे भी। और हाँ, इंशाल्लाह मैं अपना अराउंड 2 months and 20 days भी हो चुके हैं मेरी सर्जरी को, और 20 को मेरे 2 months और 20 days हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ एक वीडियो अपलोड करने का, जिसमें आफ्टर 2 months कैसे रिकवरी मेरी जा रही है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और इंशाल्लाह मंडे से मैं अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो फिर आपसे मिलेंगे अच्छी और मज़े के वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना और हमें राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते।